एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ट्रैक्टर आंदोलन के दिन जो हुआ वो सबने देखा, और जिस तरीके से राकेश टिकैत भी बॉर्डर पर अड़े हुए हैं, ये तस्वीर भी लगातार सामने आ रही है। पुलिस की तरफ से भी उनको समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस बीच पटना में पप्पू यादव प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन कृषि कानून के खिलाफ है, प्रदर्शन सरकार के खिलाफ है। भूख प्यास हड़ताल यानी कि ये लगातार आंदोलन कर रहे हैं, और सुबह लगभग 6 बजे से यहाँ पर बैठे हुए हैं। तमाम लोग भी हैं, इनके समर्थक भी हैं यहाँ पर, और गांधी मूर्ति के नीचे ये आंदोलन। और इस आंदोलन का मतलब मैं क्या समझूं? लोकतंत्र को बचाना। ट्रैक्टर आंदोलन के पहले 63 दिन भारत के महिलाएं किसान बैठी और 130 लोगों की जानें गई। एक बार भारत सरकार ने उसके घर की सुधि नहीं ली, न आज तक किसी मीडिया ने उस पर चर्चा की। ट्रैक्टर आंदोलन 26 जनवरी के गणतंत्र के बाद जब आपने इजाजत दी तो उसके पीछे साजिश रची, आपने एक कुनबा खड़ा किया। किसने साजिश रची पप्पू जी? सरकार ने। सिद्धू की फोटो किसके किसके साथ है? सिद्धू ने स्वीकार किया, मैं वहां गया था। या तो आईबी की रिपोर्ट को आपने नजरअंदाज किया और आईटीओ तक सिद्धू को और सिद्धू के साथियों को आने की आपने इजाजत दी। आप साजिश रचे, आप किसान के आंदोलन को बदनाम करने के लिए कॉमन मैन के साथ टकराहट पैदा हो। जब आप नहीं जीत पाए, साम दाम दंड भेद से, गाली से, खालिस्तानी कहने से, उग्रवादी कहने से किसान मरने की तैयारी कर लिया। आप क्या कह रहे हैं कि जिस तरीके से सिद्धू का नाम आया, तो सिद्धू एकमात्र कारण है, एकमात्र जिम्मेदार व्यक्ति है? सिद्धू की तस्वीरें हैं, सिद्धू के साथ के लोग हैं, सिद्धू का वीडियो वायरल है, सिद्धू की तस्वीर किसके किसके साथ है। हम तो जुडिशियल इंक्वायरी की मांग करते हैं। फूट डालो, शासन करो। वो किसान मरे कैसे? मास्टरमाइंड इस पूरे किसान आंदोलन में जो अफरा तफरी हुई, जिस तरीके से झंडा, सरकार और वहां की प्रशासन, सिद्धू भी जिम्मेदार, और सिद्धू शिखंडी, सिद्धू शिखंडी पीछे से वार, कमजोर करने की करी सरकार। और उसके बाद 2 दिनों से लगातार सब कुछ के जानते हुए मीडिया के द्वारा किसानों को गाली। बाप रे बाप, लगा इस देश में मीडिया, किसान से बड़ा आतंकवादी कोई है ही नहीं। एक दिल्ली में खरोच नहीं लगी किसी को, 2.5 लाख ट्रैक्टर लौट के चले गए। आरटीओ तक पुलिस ने बड़ी दिमाग से ले गए, और उसके बीच जो साजिश थी सरकार की वो किया। आप क्यों नहीं गए दिल्ली? दिल्ली में थे, ट्रैक्टर रैली में थे, पूरे बिहार के हर जिले में ट्रैक्टर रैली निकली, हर जिलों में। और जब आप रात में बीजेपी के एक एमएलए ने जाके गुंडाई किया, और उसके बाद आप 2000 फोर्स लेके जाके आतंक पैदा करने की कोशिश की, तो आज जरूरत थी हमें रात में बैठने की कि पूरा देश किसानों के साथ खड़ा है। मैं विपक्ष से कहूंगा कि कायर मत बनिए, अन्यथा चूड़ी पहन के बैठ जाइए। पूरे भारत के विपक्ष, आज जरूरत है भारत के लोकतंत्र को बचाने की। गोली खाना पड़े तो हम लोग तो यहां डर के नहीं आए हैं, मरने आए। हम यहां लड़ने नहीं आए। हम उपवास पे है, एक दिन जरूरत पड़ेगा तो अनिश्चितकालीन उपवास करेंगे, लेकिन इस तरह डरने के लिए हम पैदा नहीं हुए। और जो किसान संगठन है जो धीरे धीरे करके समर्थन वापस ले रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? कौन संगठन? वो भानु, राजनाथ सिंह के रिश्तेदार। बारे बा, पहले से उनको अलग किया गया था। सिद्धू के बारे में एक भी किसान, चट्टानी एकता के तरह किसान संगठन खड़ा है। ये बताइए कि आप जो ये बार बार सिद्धू का नाम ले रहे हैं, क्या सिर्फ सिद्धू एकमात्र व्यक्ति है जिस वजह से ये इस तरीके से जो घटना घटी, ये तो आपको भी पता है, आप वहां पर थे जैसा आप बता रहे हैं, तो क्या सिर्फ सिद्धू जिम्मेदार है इस चीज? बिल्कुल, सिद्धू ने कहा मैं चढ़ा, मैंने अपने पंथ धर्म की झंडे को राष्ट्रीय झंडा के नीचे लगाया। राष्ट्रीय झंडा हमारे हाथ में थी। राष्ट्रीय
बताइए, जिस तरीके से झंडा लगाया गया लाल किले पर, आप उसका समर्थन करते हैं? मैं किसी का समर्थन नहीं करता हूँ। आप उसका समर्थन नहीं करते हैं या करते हैं, हाँ या ना? ये साजिश की मैं समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन भगवा झंडे को भी आपने राजस्थान के हाईकोर्ट पर लगा दिया था। इसके बारे में क्या कहेंगे? जो घटना घटी, जिसने भी की घटना, भगवा झंडे को भी राजस्थान पर लगाया था, वो भी गलत, ये भी गलत। अच्छा, मैं जानना चाह रही हूँ आपसे कि जो घटना घटी लाल किले पर, आपने उसके बारे में आप क्या कहेंगे? लाल किला मैटर नहीं, 130 आदमी की जाने गई, मैटर वो है, मैटर लाल किला नहीं है जी, मैटर वो है। और मैटर ये है कि एक खालसा पंथ के झंडे लगे, उसको आप गलत कह सकते हैं, लेकिन इसके पीछे है कौन? इसके लिए जुडिशियल इंक्वायरी करा। आप उसकी निंदा करते हैं जो हुई? मैंने तो कई बार कह दिया, सरकार साजिश का हिस्सा है, किसानों के आंदोलन को कमजोर करने की एक कड़ी थी और बड़ी मजबूती के साथ किसान उभर के आया। या तो सरकार जाएगी या तो हमारा कानून वापस होगा। आप यहाँ पर उपवास कर रहे हैं, ये जानकारी सरकार तक है? उपवास करने के लिए बिहार सरकार, केंद्र सरकार की जरूरत है? मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर उपवास नहीं करेंगे, इसकी मेरी जरूरत बात है? सुनिए, कृषि कानून अगर वापस नहीं लिया गया तो आपके इस आंदोलन का क्या मतलब है? अनिश्चितकालीन चलेंगे, 7 के बाद अनिश्चितकालीन। ये किसान आए हुए हैं, गांव-गांव से पहुंच गए। जब किसानों ने देखा कि रात में वहां बिजली पानी सब कुछ काट दिए गए, कैसे मेरे भाई को वहां तबाह किया जा रहा है, तो चल दिए, सुबह से निकल गए सभी लोग। कोई भभुआ, कोई समस्तीपुर, कोई कहीं, पूरा पटना के अगल बगल से शुरू हो गई। इसलिए लड़ाई आर पार है और विपक्ष को एक होने की जरूरत है। तो ये पप्पू यादव हैं जो फिलहाल किसानों के समर्थन में और कृषि बिल के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके साथ इनका कहना है कि कई अलग अलग जिले से किसान आए हैं और सबके हाथ में आप पोस्टर्स देख रहे हैं। एक तरफ जरा मैं आपको पोस्टर्स भी दिखा दूं, ना उम्मीद छोड़ी, ना है न हौसला, और इसी तरीके से अलग अलग पोस्टर्स है, किसानों को न्याय दो। और जो 3 कृषि कानून जिसको लेकर के पिछले 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है जब किसान बड़ी संख्या में दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं, और 26 जनवरी को जो हुआ उसको लेकर हालांकि पप्पू यादव का कहना है कि हम भर्त्सना करते हैं, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार और जो साजिश की गई वो कराया गया है एक साजिश के तहत। लेकिन फिलहाल पप्पू यादव यहाँ पर प्रदर्शन पर है और ये अनिश्चितकालीन प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने सहयोगी विशाल राय के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़, पटना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।